हर हर महादेव दोस्तों, जय हो बाबा पशुपतिनाथ महादेव की। दोस्तों, हम इस टाइम हरिद्वार के मोती बाजार में, यह बहुत ही प्राचीन मंदिर बाबा पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। दोस्तों, यह बहुत ही दिव्य एवं जागृत स्थान है। हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं पुजारी जी। तो पुजारी जी से पूछते हैं। पुजारी जी प्रणाम। हरिओम, हर हर महादेव। पुजारी जी, कुछ बताइए बाबा पशुपतिनाथ जी के बारे में। क्या यहाँ का महत्व है और कितना यह पुराना मंदिर है? कुछ हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, तो आप कुछ बोलिए। हर हर महादेव। सभी भक्त लोगों को हर हर महादेव। देखिए, पशुपतिनाथ महादेव हरिद्वार में। पशुपतिनाथ महादेव शिव का एक स्वरूप है। भगवान पशुपतिनाथ कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा। भगवान पशुपतिनाथ महादेव भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के अर्ध रूप हैं। भगवान का स्वरूप जो है, शिव का जो धड़ का स्वरूप है, वो नेपाल काठमांडू में स्थित है। और नेपाल के राजा के द्वारा सन 1819 में जो है नरेंद्र सिंह महाराज जी के द्वारा और हमारे संत श्री श्रवणनाथ महाराज जी के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर प्राचीन, लगभग 200 साल से प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर की विशेषता यह है कि भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में जब आप दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ भगवान स्वरूप का अर्ध रूप है। पूर्ण रूप भगवान पशुपतिनाथ महादेव का जो है वो पशुपतिनाथ नेपाल में ही पूर्ण रूप माना जाता है। इसलिए जो भक्त लोग नेपाल न जा करके हरिद्वार में ही दर्शन कर लेते हैं, उनको पुण्य अति पुण्य कोटि पुण्य कोई समान उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भक्त नेपाल नहीं, हरिद्वार में ही दर्शन करके नेपाल में काठमांडू में पूर्ण दर्शन का रूप यहाँ आनंद ले सकते हैं। और भगवान केदारनाथ का जो है पूर्ण रूप का यहाँ दर्शन करने से भगवान केदारनाथ की जो है यात्रा पूर्ण की जाती है। यह हमारे सहयोगी हैं रजत प्रताप क्या नाम है? रजत भट्ट जी। और ये हैं भानु भट्ट जी। और हम जो है हम यहाँ पे बहुत सालों से भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। अन्य भक्तगण बहुत दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। हर हर महादेव। अच्छा, तो पंडित जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के विषय में मैंने सुना है कि यहाँ पर अभिषेक करने से भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बिल्कुल। ये पशुपति यहाँ क्या है, शिवलिंग में जो है भगवान का यहाँ पवित्रता बहुत ज़्यादा है। आप साउथ साइड में चले जाइए, वहाँ भगवान के मंदिर में जो देवालय हैं, हमारे सनातन धर्म के जो देवालय हैं, उन देवालयों में सनातन धर्म की पद्धति है स्वच्छ होकर के, नहा धो करके ही, धोती वस्त्र धारण करके ही भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में ही यहाँ प्रवेश किया जाता है। जैसे साउथ में होता है, उसी तरह से उत्तर भारत में एक पशुपतिनाथ महादेव मंदिर ही ऐसा मात्र मंदिर है जहाँ बिल्कुल धोती में ही प्रवेश वर्जित है, अन्य वस्त्रों में प्रवेश वर्जित नहीं है। और यहाँ निश्चय ही आपने सही कहा, पशुपतिनाथ महादेव जो एक बार तन मन धन से जो है अपना श्रद्धा भाव से मस्तक भी अगर भगवान के चरणों में यहाँ पे नवा दे तो वो कोटि पुण्यों से भागीदारी बनता। और अभिषेक करा ले तो वो अति पुण्य हो जाता है। वो नित्य अभिषेक यहाँ चलता है और अभी भी अभिषेक चलते रहते हैं यहाँ कोई। तो दोस्तों, अभी आपने पंडित जी के श्रीमुख से श्री बाबा पशुपतिनाथ जी का महत्व सुना और यहाँ पर अभिषेक करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यह पंडित जी ने अभी आपको बताया। पूर्ण होती है। जिसको पुत्र नहीं है, पुत्र की प्राप्ति होती है। धन नहीं है, धन की प्राप्ति हो। किसी का कोई कार्य अटका हो तो भगवान पशुपतिनाथ ग्रहों की पूजा, विशेषतः अभिषेक, विशेषतः भगवान का दुग्ध अभिषेक, ईख रस कहते हैं, गन्ने का रस से अभिषेक, फलों के जल से अभिषेक, सच जिस भाव से, जिस कामना से आप भगवान शंकर पशुपतिनाथ महादेव का अभिषेक करोगे, वो मन तुरंत आपका तत्क्षण दिनों में ही आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसी पशुपतिनाथ महादेव की विशेषता है यहाँ। धन्यवाद पंडित जी, आपने बाबा पशुपतिनाथ जी के बारे में बताया। तो दोस्तों, अब आपको कराते हैं बाबा पशुपतिनाथ जी के दर्शन।